ओके तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्लूइड क्या होता है। मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था और एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन आज हमारे कुछ बच्चे एब्सेंट है तो उनके लिए भी कुछ करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो बेटा थ्रस्ट जो होता है ना, वो थ्रस्ट जो होता है वो एक प्रकार से थ्रस्ट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ फोर्स, या मैं कहूं थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है। थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स, एक प्रकार का फोर्स ही। और व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि थ्रस्ट कब लगता है और किस एंगल पे लगता है, यह इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे परपेंडिकुलरली, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे परपेंडिकुलरली, when force is applied perpendicular to the object, when force is applied perpendicular to the object, जब फोर्स अप्लाई किया जाए परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट पर, then the force becomes thrust। तो फिर जो फोर्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो काय में तब्दील हो जाता है? थ्रस्ट में। अब एक और नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाने का समय आ चुका है। हुआ ये कि जब ऐसा माना गया या ऐसा देखा गया कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे विद इन एन एरिया, या किसी एरिया पर मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो एक और नई क्वांटिटी का इवोल्यूशन हो रहा था। बताता हूं कैसे। एक छोटा सा पेन है, उस पेन की निब की जगह, उल्टी वाली जगह पर जब मैंने इसको उसी सेम प्रेशर से उसी सेम फोर्स से जब इसको दबाया या उसी जगह पर फोर्स लगाया, तो मुझे थोड़ा दर्द कम हुआ एज कंपेयर टू जब मैंने निब वाली जगह पर लगाया। इसका मतलब जब मैंने उस सरफेस एरिया पर या उस सरफेस एरिया को कम कर दिया और फोर्स को कांस्टेंट रहने दिया, यानी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर एरिया, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स, व्हेन अ फोर्स लगा लो या अ कांस्टेंट लगा लो, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, when a constant force is applied in an area, जब कांस्टेंट फोर्स एरिया पे अप्लाई किया जाता है, तो जब ऐसा हुआ तो एक नई क्वांटिटी का जन्म हुआ और उसी क्वांटिटी को कहा जाता है प्रेशर। और इसी को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब आप बोलोगे सर फोर्स अपॉन एरिया होता है या थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्रस्ट और फोर्स तो दोनों सेम ही है, बस प्रेशर तब लगता है जब मैं उस फोर्स को क्या करूं, परपेंडिकुलरली अप्लाई करूं किसी एरिया पर। तो जब समझ में आया तो हमने देखा कि जब हमने एरिया को कम किया तो हमारा फोर्स जो है या प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और जब हमने फोर्स को बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ा। तो यहां से दो क्वांटिटी का समझ में आया कि प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जब आप देखते हो कि बहुत सारी कीलों पर एक आदमी जब चलने लगता है तो बहुत सारी कीलें उसका पूरा का पूरा फोर्स को इक्वली डिवाइड कर देती हैं उसके पैर के एरिया पर, इसलिए दर्द कम होता है। अब एक काम करना, उसी से बोलना उसी आदमी से कि बहुत सारी कीलों की जगह एक कील पे चल के दिखाए, तो एरिया कम हो जाएगा, उतने ही फोर्स पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। इसलिए चाकू की नोकें या चाकू के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धार किया जाता है, और चाकू ब्लंट नहीं होता है, चाकू को शार्प किया जाता है तो वो इजीली कट सकता है, क्योंकि उतने ही फोर्स पे हम कम एरिया पर कम फोर्स लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर हासिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो थ्रस्ट और प्रेशर में, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट होती है बहुत खूबसूरत सी पास्कल, और इसकी एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसकी एक यूनिट और होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का मतलब होता है दबाव, ठीक है। इज इट क्लियर? थोड़ा दबाव जो महसूस करते हैं हम लोग एग्ज़ाम टाइम के ऊपर, तो वही प्रेशर होता है, क्योंकि हम अपने सर पे बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस करते हैं, एग्ज़ाम का बर्डन महसूस करते हैं, उसी को फोर्स कहता है। और हमारा सर तो उतने एरिया का है, तो जब ज़्यादा बर्डन आ जाता है तो हम पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसको इस तरह से समझ लो। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब रही बात इसकी, तो हमने एक चीज़ और समझ ली कि जो प्रेशर है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन, प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन सबसे पहले तो होता है, एक होता है जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, या उसी को हम कह दें थ्रस्ट। जिस पर थ्रस्ट अप्लाई किया जा रहा है, और एक होता है कितने एरिया पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज देखी गई, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज करना था तो हमने एरिया को कम कर दिया, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही भाई, फोर्स जितना बढ़ाओगे वो तो बढ़ेगा ही, फोर्स तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। लेकिन जैसे ही हम एरिया कम कर देते हैं तो भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनवर्सली। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या थ्रस्ट लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी खूबसूरती की कि भैया जब हमने इंक्रीज कर दिया एरिया या डिक्रीज कर दिया एरिया तो प्रेशर हो गया इंक्रीज, जब हमने कर दिया इंक्रीज एरिया में तो प्रेशर हो गया डिक्रीज। इन्वर्सली है। अब फोर्स बढ़ाओगे यानी थ्रस्ट बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर थ्रस्ट कम कर दोगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, इतना से जल्दी से इसको छाप लो फटाफट, दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, तो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। अब ब्लॉक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, एक्चुअली एग्जांपल है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। तो एक टेबल के टॉप के ऊपर इसको रखा गया है, एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हाँ, एग्जांपल। तो हाँ, मतलब ये टेबल है, तो 5 kg का उसका मास है। मास कितना है बेटा माय डियर? मास है 5 kg। ठीक है, ओहो केजी लिखा हुआ है सर, मास तो बता दो। सर मास होगा 5 kg। ठीक है, 5 किलो का उसका मास है। अब वो ये कह रहे हैं कि उसके 3 डायमेंशन है, एक तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो कुछ उसको कुछ इस तरह से रखा कि मान लीजिए इस टेबल के ऊपर अगर इस ब्लॉक को रखा जाए, इस टेबल के ब्लॉक के ऊपर, ये टेबल है फॉर एग्जांपल, ये टेबल है, अगर इसके ऊपर उस ब्लॉक को ऐसे रखा जाए, यानी ऐसे खड़ा करके रख दें, ठीक है, और एक बार ऐसे रख दें, लिटा के रख दें, ठीक, तो बताइए कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल। तो वुडन ब्लॉक कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस पर? टेबल पर। तो टेबल कितना फोर्स महसूस या प्रेशर महसूस करेगा, तो दोनों में अलग अलग प्रेशर महसूस करेगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो प्रेशर होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अरे सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया होता है माय डियर। और फोर्स हमको पता नहीं कितना लग रहा है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई कि हमारे पास जो m है, जो मास है उस ब्लॉक का, वो कितना है? 5 किलो। अगर 5 किलो का मास है तो एक बात बताओ, फोर्स कितना लगेगा? मास इनटू ग्रेविटी लगेगा कि नहीं लगेगा? जो फोर्स नीचे लग रहा होगा तो वो होगा m इंटू जी, जो कि होगा किसके बराबर? ग्रेविटेशनल पुल के बराबर। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 5 इंटू 10, हमने g की वैल्यू 10 ले ली, तो आ गया 50 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है। कौन ले रहा है इसको फोर्स को? भाई ग्रेविटी खींच रही है इससे फोर्स से, तो उतना ही फोर्स ये वुडन ब्लॉक किस पे लगाएगा? टेबल पे लगाएगा।
अब भैया प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब एरिया मैंने कम कर दिया, यहां पर एरिया ज्यादा है क्या कम है? कम है। यहां एरिया ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो यहां प्रेशर कम लगेगा और यहां प्रेशर ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप टेबल के ऊपर खड़े होते हो तो आपकी टांगों से जो प्रेशर बनता है वो ज्यादा बनता है उसी टेबल पे लेटने से। अभी मैं समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा अभी, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरह से समझाऊंगा इसको, ठीक है? तो भाई समझ में आ गया? तो अब अभी रुक जाओ समझाता हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा? 50 न्यूटन। अब पहले वाले केस में, इस वाले केस में एरिया कितना है? 20 इंटू 10, तो कितना हो गया? 200। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइडेड बाय 100 और इसको भी डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 100 गया ऊपर, तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, है ना? और ये जाएगा 5 5 जा 25, 1250 पास्कल। यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसा आपको करना है आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। अगला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो अभी भी 50 लग रहा है, अब एरिया चेंज हो गया। अब एरिया 20 इंटू 40 हो गया, तो हमने कर दिया 20 इंटू 40 और डिवाइड में 200 की जगह ऊपर इंटू में 200 कर दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो जगह 2 1 जा 2, 2 25 जा, और ये जगह 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 625 पास्कल। या फिर आप मान के चलो कि ये प्रेशर जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मैंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिया है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर भी कर सकते थे। तो इसमें दोनों में प्रेशर किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। अब इसको समझाता हूं, पहले इतना छापो दिमाग में भी और कॉपी में भी फटाफट। एक गड़बड़ हो गई भाई, मैंने जल्दी, अरे हाँ ठीक है, एक जल्दीबाजी में एक गड़बड़ हो गई ना। ये 20 इंटू 20 नहीं है, ये 20 इंटू 10 है, तो बेटा एक जीरो और लगेगा। तो ये 100 तो चल ही रहा था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर जो गया एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करने के बाद ऊपर 100 तो है लेकिन नीचे 4 नहीं है, नीचे 2 ही है, तो 2 1 जा 2, 2 25 जा, तो आएगा 2500। देखो तो फिर भी ज़्यादा ही है, 2500 पास्कल का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना? सही है? अब सही है? सही है? यस सर। तो बिल्कुल सही पूछा डाउट कनिष्क, बधाई हो आपको, बहुत अच्छे से डाउट पूछ लेते हो आप। तो अब छाप लो दिमाग में और कॉपी में भी।